Hello everyone. Today our next topic is uses of bases. Ammonium hydroxide used as window cleaner is a base which generally dissolve grease. They help in eliminating stains and tarnishes by reacting with oils and fats, so they are often used in strong household cleaners. देखिए हमारे घरों में जो क्लीनर्स का हम यूज़ करते हैं अपने विंडो वगैरह कांच की चीज़ें साफ़ करने के लिए, तो उसमें कौन सा बेस रहता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये वाला बेस हमारे विंडो क्लीनर में पाया जाता है। विच जनरली डिसोल्व ग्रीस, जो जनरली सामान्यतः डिसोल्व करता है किसको? ग्रीस को। दे हेल्प इन एलिमिनेटिंग स्टेन, जो किसको? स्टेन, जो दाग धब्बे लग जाते हैं उनको ये एलिमिनेट करता है। एंड टार्निशेस बाय रिएक्टिंग विद ऑयल्स एंड फैट्स, और दूसरा टार्निश कर देता है किसको? जो ऑयल और फैट के द्वारा जो रिएक्टिंग होता है ना हमारे इन ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उनका टार्निशिस करता है। सो दे आर ऑफन यूज इन स्ट्रॉन्ग हाउस होल्ड क्लीनर्स। इसीलिए इनका यूज जो होता है हमारे जो हाउस होल्ड क्लीनर्स जो हम अपने घरों पर के रूप में बड़ी मात्रा में किया जाता है, इसलिए इनको स्ट्रॉन्ग हाउस होल्ड क्लीनर्स बोला जाता है। नंबर 2, ड्रेन क्लीनर्स कंटेन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया। जो ड्रेन क्लीनर्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया होता है। ये भी एक प्रकार का बेस है जो ड्रेन को क्लीन करता है। नंबर 3, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है MgOH2। इज यूज्ड एज एन एंटीसिड, ये एंट एसिड के रूप में काम करता है। दैट एक्ट एज एन एजेंट ऑफ रिड्यूस एसिडिटी इन द स्टमक। यानी कि हमारे पेट में जब गैस बन जाती है कई बार, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, जो जलन वगैरह होती है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो भी हमारी टैबलेट होती है ना गैस के लिए, ये उसमें पाया जाता है। और ये क्या करता है? ये पेट को से रिड्यूस करता है, जो एसिडिटी हमारी बनती है उस एसिडिटी को दूर करता है। यानी कि एक ऐसा पदार्थ है जो पानी में घुलने पर वाइट कलर देता है, दूध जैसा कलर देता है बिल्कुल ही, ठीक है। और ये काम क्या करता है? ये पेट दर्द या पेट में जो भी गैस वगैरह बनती है उससे हम लोगों को निजात दिलाता है। नंबर 4, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोप, रेयोन एंड पेपर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किसके लिए होता है? साबुन बनाने के लिए, रेयॉन बनाने के लिए और पेपर बनाने के लिए। जो सा बेस यूज़ होता है उसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिड एंड बेसिस आर फाउंड एवरीवेयर अराउंड अस। देखिए एसिड और बेस दोनों चीज़ें हमारे चारों तरफ पाई जाती हैं। दे आर यूज इन एवरीडे लाइफ, जो हमारे डेली की लाइफ में भी यूज़ होते हैं। फ्रॉम द फूड वी ईट टू द सोप वी यूज़। देखिए जैसे कि जो हम खाना खाते हैं उसमें क्या पाया जाता है? आपका एसिड पाया जाता है, लेकिन जो साबुन हम यूज़ करते हैं उस साबुन में क्या पाया जाता है? आपका बेस पाया जाता है। एसिड्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, एसिड जब पानी में घुल जाता है तो गिव एसिडिक सॉल्यूशन, तो ये एसिडिक सॉल्यूशन देता है। जबकि जब बेसिस घुल जाता है पानी में तो ये एल्कली बनाता है। बेसिस एल्कलीज मेक एल्केलाइन सॉल्यूशन, पानी के साथ मिलने पर बेसिस एल्केलाइन सॉल्यूशन बनाता है और ये एसिडिक सॉल्यूशन बनाता है। द सब्सटेंसेस विच आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंस। देखिए जो सब्सटेंस ना तो आपका एसिडिक है ना ही आपका बेसिक है, उसको बोलते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस। प्योर वाटर इज़ न्यूट्रल, जो प्योर वाटर होता है, जो बिल्कुल साफ़ पानी होता है, वो क्या होता है आपका? ना तो वो एसिड होता है उसके अंदर, ना ही उसके अंदर बेस होता है, वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है। Here is given an info bit. The chemist Robert Boyle first differentiated substance into either acids or bases। अब देखिए केमिस्ट, एक केमिस्ट था, ये रसायन शास्त्र था जिसका नाम रॉबर्ट बॉयल था। सबसे पहले इसने डिफ्रेंशिएट किया किसको? एसिड और बेस के बीच में जो डिफरेंस निकाले वो निकाले थे केमिस्ट रॉबर्ट बॉयल ने। एवरी सब्सटेंस हैज़ अनदर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। सभी सब्सटेंस में एक यूनिक विशेषता, यानी कि कोई विशेषता होती है इनमें, वो होता है इसका पीएच वैल्यू। द पीएच ऑफ अ सब्सटेंस इंडिकेट्स इट्स लेवल ऑफ एसिडिटी और एल्केलिनिटी। क्योंकि पीएच एक सब्सटेंस का जो पीएच वैल्यू होती है ये इंडिकेट करता है किसको? ये लेवल बताता है कि ये जो सब्सटेंस है आपका, ये एसिडिटी ज़्यादा है, इसके अंदर एसिडिक है या एल्केलिनिटी ज़्यादा पाई जाती है। द पीएच वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 1 to 14। देखिए जो रेंज होती है ये 1 to 14 होती है, यानी कि जब इसको नापा जाता है तो ये 1 से 14 तक रीडिंग करता है।
द pH scale used for measuring acidity was invented by Sorensen. अब देखिए pH स्केल क्या होता है, इसका यूज़ होता है किसको, एसिडिटी नापने के लिए कि किस ऑब्जेक्ट में कितनी एसिड है। ठीक है, ये इन्वेंट किया गया था सोरेनसेन के द्वारा। ठीक है, इफ़ अ सॉल्यूशन कंटेन्स मोर हाइड्रोजन आयंस, अगर एक सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होते हैं देन हाइड्रोक्साइड आयन से, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, H ज़्यादा है OH से, इट इज़ कंसिडर्ड एसिडिक। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो एसिडिक है, जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होता है हाइड्रोक्साइड आयन के। हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है कि उसके अंदर वाटर भी है साथ में। इट इज़ कंसिडर्ड एसिडिक, इसका मतलब है कि वो एसिडिक है। एन एसिडिक सॉल्यूशन हैज़ अ pH वैल्यू लेस देन 7, इसलिए एक एसिडिक सॉल्यूशन की जो pH वैल्यू होती है वो 7 से कम होगी। ठीक है, इफ़ अ सॉल्यूशन कंटेन्स मोर हाइड्रोक्साइड आयन, अगर एक सॉल्यूशन में ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, किसके अकॉर्डिंग, हाइड्रोजन आयन के, इट इज़ कंसिडर्ड बेसिक। तो इससे पता चल जाएगा कि ये बेसिक है या एल्किलाइन है। अब बेसिक सॉल्यूशन हैज़ अ pH वैल्यू ग्रेटर देन 7, जो बेसिक सॉल्यूशन की pH वैल्यू आती है वो 7 होती है। क्योंकि आप कोई सॉल्यूशन लीजिए, pH स्केल पे उसको रख के देखो, आप देखेंगे अगर उसकी रीडिंग 7 से कम आती है तो समझ जाना कि वो एसिडिक है, हाइड्रोजन आयन उसके अंदर ज़्यादा है। लेकिन अगर 7 से ऊपर आती है तो समझ जाना कि वो हाइड्रोक्साइड आयन उसके अंदर ज़्यादा है और ये आपका बेसिक है या एल्किलाइन है। इफ़ द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इक्वल द अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, अगर दोनों के जो अमाउंट है, दोनों हाइड्रोजन आयन, अभी देखिए इसमें ज़्यादा होता था, एसिडिक वाले में हाइड्रोजन ज़्यादा होता था और बेसिक वाले में हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होता है। लेकिन अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर ये दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं, सॉल्यूशन इज़ कंसिडर न्यूट्रल, तो ऐसे में वो सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल होता है। अ न्यूट्रल सब्सटेंस हैज़ अ pH वैल्यू ऑफ 7, तो न्यूट्रल सब्सटेंस की जो pH वैल्यू होती है वो 7 आती है, क्योंकि 7 क्या इसका मिड पॉइंट है। वाटर इज़ अ न्यूट्रल सब्सटेंस, और आप जानते हैं कि पानी क्या है, पानी एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, ना तो वो एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक होता है, नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। हियर इज गिवन क्विक चेक, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं खुद से ही, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और आप इसको आसानी से इनके आंसर निकाल सकते हो। दैट एसिड इज समटाइम्स यूज टू वॉश द आइज टू फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कौन सा एसिड होता है जिसका यूज़ आँखों को धोने के लिए किया जाता है जब अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आँखों में हो जाता है, तो कौन सा एसिड होता है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आपको ये ढूंढना है और इसका आंसर आपको इसमें लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट, इन कर्ड दैट एसिड इज प्रेजेंट, दही के अंदर कौन सा एसिड होता है, ये भी आप जानते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नंबर 3, बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म, बेसिस रिएक्ट, एसिड के साथ जब बेसिस रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, आपको ये बताना है, ये भी मैं करा चुकी हूँ आपको। नंबर 4, डैश इज यूज्ड एज एन एंटासिड, एंटासिड के रूप में कौन सी चीज़, ये अभी पढ़ाया है मैंने आपको। नंबर 5, प्योर वाटर इज डैश इन नेचर, प्योर वाटर नेचर में कैसा होता है, ये भी मैंने आपको अभी बताया है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिकेटर्स, मैनी एसिड एंड बेसिस लुक सिमिलर, देखिए बहुत सारे एसिड और बेसिस जो होते हैं वो दिखने में एक जैसे लगते हैं। हाउ डज वन डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम, तो हम उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। रिमेंबर वी शुड नेवर टेस्ट एंड टच एनी अननोन सब्सटेंस, देखिए ये बात ध्यान रखना, कभी आप सोचो कि हम टेस्ट कर लेंगे, अगर एसिड हुआ तो खट्टा लगेगा और बेस हुआ तो कड़वा लगेगा, लेकिन ये बात याद रहनी चाहिए, आपको ध्यान भी रखना है इस चीज़ को कि वी शुड नेवर टेस्ट एंड टच एनी अननोन सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस के बारे में हम नहीं जानते उसको हमें कभी भी टेस्ट या टच नहीं करना चाहिए। देन हाउ डू वी फाइंड आउट अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, तब अगर हम उसको टेस्ट भी नहीं कर सकते तो हम कैसे बताएंगे कि एसिड है और बेसिक है। देयर आर सम स्पेशल सब्सटेंस विच हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और अ बेसिक, देखिए एक स्पेशल सब्सटेंस होता है जिसकी हेल्प से हमको ये पता चल जाएगा कि ये एसिडिक है या बेसिक है। These substances are called indicators, उन सब्सटेंस को इंडिकेटर्स कहा जाता है। They change their color when added to an acid or basic solution, देखिए ये अपना कलर चेंज कर देंगे अगर हम उसके अंदर किसी एसिड को डालेंगे या बेसिक सॉल्यूशन को डालेंगे। इंडिकेटर्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, अब इंडिकेटर्स 2 तरह के होते हैं, वो नेचुरल होते हैं और सिंथेटिक होते हैं। नेचुरल हम
कल पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड।